If I ask you to become a master salesman, how many of you would like it? Obviously, everyone, सभी लोग चाहते हैं कि वो मास्टर सेल्समैन बने, अपनी इनकम को बढ़ाएं, और इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल अगर अपने पास में होना चाहिए तो दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. How about if we become expert in objection handling? हम ऊपर ऊपर से जब क्लाइंट के पास में जाते हैं तो ऑब्जेक्शन सुनते हैं, बट व्हाट आर द टेक्निक्स? इफ यू वांट टू लर्न द 6 पावरफुल ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टेक्निक्स, दिस वीडियो इज फॉर यू. एंड तक इस वीडियो को देखिएगा टू आइडेंटिफाई द रियल वे ऑफ डीलिंग विद ऑब्जेक्शंस. नंबर 1 इज लिसन केयरफुली. दोस्तों, अगर आज के डेट के अंदर कोई भी आदमी ऑब्जेक्शन देता है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर दैट ऑब्जेक्शन इज अ रियल ऑब्जेक्शन और जस्ट पोस्टपोनमेंट. इन माय पास्ट 19 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंश्योरेंस ट्रेनिंग, मुझे समझ आ रहा है कि क्लाइंट हैव डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग नो. बाय द वे, ऑब्जेक्शन इटसेल्फ गिव्स यू अ चांस टू डू सेल्स. अगर हम सेल्स करना चाहते हैं और ऑब्जेक्शन सुनेंगे तो डिप्रेशन होने का बात नहीं आता है, बट मोर इट इज ऑफ बिकमिंग हैप्पी बिकॉज क्लाइंट इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू डील विथ हिज ऑब्जेक्शन. और अगर हम ऑब्जेक्शन का सही तरीके से उसको टैकल कर पाए, be prepared that the policy is yours, the sale is yours. So number 1 is listen very carefully whether the client has a real objection or is just trying to postpone. As a human, number 1 area जो आदमी को डिसीजन लेने के लिए अटकाता है, and that is procrastination. By behavior, human is tend to be procrastinating. हर बात के अंदर आज नहीं कल करता हूं, बाद में देख लेता हूं, and that is what we need to identify. So really, when we are going in front of the client, just try to understand whether this client is telling a right objection. Now, what is the difference between a right objection and a fictitious objection? Client के पास हम जाते हैं, client has multiple objection, no time, no money, अभी नहीं बाद में देखते हैं, मेरे पास बहुत सारा इंश्योरेंस है. These are the kind of objection that the client gives. Now, if he is telling कि मेरे पास टाइम नहीं है, ask him, sir, no problem, can we meet on some odd time, morning 7 o'clock, maybe night 10:30? अगर वो क्लाइंट वहां पर बोलता है हाँ इट्स ओके, समझ में आ रहा है कि वो आदमी सही बोल रहा है. पर अगर वो बोलता है नहीं यार तब भी बहुत लेट हो जाता है, तो हमें समझ में आता है इट इज अ फिक्टिशियस ऑब्जेक्शन. सो वी नीड टू लिसन टू इट वेरी केयरफुली वेदर द क्लाइंट हैज मैन मेड और सेल्फ मेड ऑब्जेक्शन. सेकेंड is identify and understand the objection. क्लाइंट से 2 बार पूछो, सर आप जो कह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या मैं सही समझ पा रहा हूं कि आप बिल्कुल बहुत बिजी हैं इसीलिए नहीं मिल पा रहे या इसीलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे? अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या मैं सही समझ पा रहा हूं कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस आप आज के डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? अब क्लाइंट ने अगर हाँ बोल दिया तो अगर हमारे पास वापस से एक मौका है, सर यू आर द मेन सोर्स ऑफ दिस फैमिली, और आज आप बोल रहे हो कि खर्चे बहुत है और पैसे नहीं बच रहे, तो इन केस ऑफ योर एब्सेंस व्हाट विल इट बी? अब जब हम ऐसे क्वेश्चंस क्लाइंट के पास में देते हैं, सो वी आर नॉट स्टॉपिंग, वी आर टेकिंग हिम 1 स्टेप फॉरवर्ड. इसीलिए जब भी हम ऑब्जेक्शन को डील करते हैं, नंबर 1 इज लिसन केयरफुली, सेकेंड इज अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्शन, थर्ड एक्नॉलेज द कस्टमर. सी, कोई भी आदमी जब भी कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, दैट मीन्स ही इज वांटिंग टू क्लैरिफाई हिज डाउट. हम अगर ये सोचते हैं कि नहीं यार वो तो रिजेक्ट करने के लिए ये सब बता रहा है, नो, just identify. As a master salesman, it is our duty and responsibility to clarify the doubts of client. Most of the places it is said in sales कि 7 डाउट तक आदमी के पास में कहीं ना कहीं एक क्लियरेंस चाहिए. विद इन 7 क्लियरेंसेस आइदर वो पॉलिसी लेता है या रिजेक्ट कर देता है. And you will be happy to know that more than 60% of people, if you are in a position to clarify 7 doubts, आपका सेल पक्का है. Now, these are the research, these are the tests.
आप अपने खुद से ये ट्राई कीजिएगा, यू विल हैव द एक्सीलेंट आउटपुट फॉर द सेम। नाउ एक्नॉलेज करते वक्त क्या कहना है? नाउ जनरली हम क्लाइंट के ऑब्जेक्शन को उसी के बातों से टैकल करते हैं। द बेस्ट वे ऑफ एक्नॉलेजिंग इज शेयरिंग एन एक्सपीरियंस। हाउ डू यू शेयर एन एक्सपीरियंस? सर आई अग्री, आप कह रहे हैं कि फिलहाल आपके पास पैसे नहीं है। सर लास्ट वीक के अंदर मैं ये क्लाइंट के पास में गया था, डिफाइन द नेम ऑफ द क्लाइंट इफ यू हैव। मैं मिस्टर समीर के पास गया था और समीर जी ने भी मुझे यही ऑब्जेक्शन कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। पर सर मैंने उनको जो बात बताई उसके अंदर से ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू टेक द पॉलिसी। नाउ व्हाट वाज दैट कॉन्वर्सेशन? अगर मैं उसके साथ एक्नॉलेज करके बात करता हूं, सर आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड आप जिस मानसिक परिस्थिति से जा रहे हैं उसमें आप ही बेस्ट जज है, पर सो नेवर निगेट, नेवर डायरेक्टली रिस्पॉन्ड, react. There are two ways to look at it. Either we respond or we react. General phase is while dealing objections we react, and that is where we fail. If we really want a result, we need to respond. Respond का मतलब क्या है? An ability to respond to the situation rather than react. Understand, ध्यान से समझिए, क्लाइंट के बैकग्राउंड को समझिए, क्लाइंट क्या क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझिए, एक्नॉलेज करके अगर उसको करते हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, देयर वी होल्ड अ चांस। आंसर द ऑब्जेक्शन। नाउ व्हाइल आंसरिंग द ऑब्जेक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी टेक्निक्स। आप क्लाइंट के एक्सपीरियंसेस यहां पर शेयर कर सकते हैं। डिफाइन इन द पेपर अबाउट द गेन एंड द पेन। अगर आज उसके लिए पैसे इन्वेस्ट करना ये पेन है, तो भविष्य में उसके लिए क्या गेन है ये हमें लिख के बताना है। सो पेन इज, आज मैं पैसे नहीं बचा सकता हूं, फिलहाल मेरे पास खर्चे बहुत हैं, फिलहाल के डेट के अंदर मार्केट अनसर्टन है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। और गेन इज, सर अगर आपने अपनी इस बाधाओं को जीत लिया तो भविष्य में आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे, जहां पे आप के पास में काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, फिर भी आप बढ़िया तरीके की जिंदगी जी सकते हो। राइट डाउन। Now, while answering the objection, that is why, I'm coming out with a model that is known as objection handling secrets. By about next 15-20 days, this entire module will be out, जहां पर I will be describing the psychology of advisors' objections as well as client objection. Techniques to deal with self, that is advisors' objections, and techniques to deal with clients' objections. I am coming out with this entire video. Stay tuned. आपको मैं बहुत सारी आइडियाज और इनपुट्स इसके ऊपर देने वाला हूं। जो हमने अभी तक के वीडियोस देखे हैं, इट्स डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट क्लाइंट ने ये ऑब्जेक्शन दिया तो हम ये जवाब देंगे, ये ऑब्जेक्शन दिया तो ये जवाब देंगे। बट व्हाट इज द साइकोलॉजी? अनलेस एंड अंटिल वी डू नॉट नो व्हाई वी बिहेव लाइक दिस और व्हाई क्लाइंट बिहेव्स लाइक दिस, तब तक हमें पूरी इसकी जीत प्राप्त नहीं होती। वी आर जस्ट अवेयर ऑफ द एक्सटर्नल फैक्ट्स, बट इंटरनल फैक्ट्स के लिए भी हमें सबसे पहले डील करना बहुत जरूरी है। क्लाइंट के पास जाने से पहले भी, क्लाइंट के पास बैठे हैं तब भी, और क्लाइंट के बाद वहां पर मिलने के बाद जो फॉलो अप स्टेज होता है तब भी। नाउ दीज आर ऑल स्टेजेस वेयर योर different type of objections are there. For example, अपॉइंटमेंट लेते वक्त आता है मेरे पास टाइम नहीं है, मिलने के टाइम पे आता है मेरे पास में पैसे नहीं है, सीए से पूछना पड़ेगा, वाइफ को पूछना पड़ेगा, रिलेटिव को पूछना पड़ेगा, अभी बहुत है, रिटर्न्स कम है, ये सब ड्यूरिंग है। और फॉलो अप में हाँ देखता हूं, मैं सोचता हूं, हाँ करता हूं, ये पोस्टपोनमेंट। नाउ हाउ डू यू डील विद द एंटायर स्टेजेस दैट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, बट आंसर द ऑब्जेक्शन with very peaceful nature. Many times I have seen हम immediately react कर देते हैं, and that is where the general failure happens. If we understand कि अगर respond करने में फायदा है, then why should I actually react? कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि क्लाइंट इमीडिएट स्पेस पे पॉलिसी नहीं लेता, बट इफ योर कॉन्वर्सेशन हैज मेड एन इम्पैक्ट टू द लाइफ ऑफ क्लाइंट या प्रोस्पेक्ट, वो आपको सामने से फोन करता है, इफ यू हैव हैंडल्ड द ऑब्जेक्शन इन द राइट वे। नंबर 5 मेन एरिया इज चेक दैट योर आंसर हैज मैच देयर कंसर्न। हमने हमारे ओर से तो जवाब दे दिया, पर इज इट रियली मैचिंग टू द कंसर्न ऑफ द क्लाइंट? फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट ने बोला मेरे पास पैसे नहीं, आपने उसको बताया
डू आई रियली अंडरस्टैंड सर, आज आपके खर्चे बहुत है इसके लिए आप बचा नहीं पा रहे हो। हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर मुझे एक बात बताएं, आपकी जगह पर ये खर्चे चलाने वाला और कोई व्यक्ति है? नहीं है। सर मान लीजिए भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि आप फिलहाल इनकम कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे 3 महीने 6 महीने, क्या हालत होगी? अरे बहुत हालत खराब हो जाएगी, शायद एसेट्स बेचने का टाइम आ जाएगा। सर वुड यू लाइक कि मैं आपके इस एसेट को प्रोटेक्ट कर लूं? हाँ पर मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मैं आपको पैसे बिना, हाँ, बाय सेविंग एक्स्ट्रा मनी, मैं अगर आपको कोई आइडिया बताऊं, वुड यू बी इंटरेस्टेड? अगर उसने बोल दिया हाँ समझ में आ रहा है, दैट क्लाइंट इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड। नाउ हाउ डू यू डू दिस टुडे? Is client investing only in insurance? No, he has several investment option. वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करता है, या फिर वो कहीं ना कहीं एफडी में इन्वेस्टमेंट करता है, या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करता है। हम क्लाइंट को कह सकते हैं सर आज के डेट के अंदर अगर मैं इसमें से कुछ पोर्शन निकाल के यहां पर कर देता हूं तो क्या बेनिफिट होगा? अगर इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में, एफडी में कैपिटल इंटैक्ट रहता है तो यहां पर भगवान ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, यहां पे एक बहुत बड़ा लमसम कैपिटल फैमिली पे आ जाता है। डू यू थिंक दैट इतना पे ऑफ करने से, इतना छोटा सा कॉस्ट भरने से अगर इतना बड़ा फायदा होगा तो ये डिसीजन लेना चाहिए। आवर जॉब इज टू एक्सप्लेन द क्लाइंट। मैंने एक्स्ट्रा पैसे बचाने को बोले नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने ट्रांसफर करने के लिए कहा है। एंड इफ द क्लाइंट इज ओके विद इट, पॉलिसी इज कंफर्म। नाउ आस्क द क्लाइंट, सर व्हाट डू यू फील, इज दिस अ वर्केबल इशू? इसका मतलब है टेक द कंसर्न। पॉइंट नंबर 5 क्या है? चेक दैट योर आंसर हैज मेट देयर कंसर्न। अगर उसके ऑब्जेक्शन को हमने टैकल कर दिया, अब वहां पर उसका दूसरा ऑब्जेक्शन आ सकता है, पर एफडी को तोड़ना पड़ेगा ना। सर आज एफडी को तोड़ोगे तो कितने का नुकसान होगा? शायद 1% 2%, पर कल उठ के भगवान ना करे आपको ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो फैमिली का कितना बड़ा लॉस होगा? बहुत बड़ा होगा। एट एवरी स्टेज देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्शन विच इज गोइंग टू बी देयर एंड सर्टेन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट क्लाइंट इज गोइंग टू हैव। अल्टीमेटली अगर जब वहां पे कम्युनिकेशन मैच हुआ, देन इमीडिएटली द पॉइंट इज कैसा लग रहा है। जो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शन खत्म होने के बाद हम क्लाइंट को पूछते कैसा लग रहा है, सर कब करेंगे? नाउ दैट डज नॉट ब्रिंग टू क्लोजिंग। क्लोजिंग करने के लिए आपके क्वेश्चंस बहुत क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द क्लियर कट ऑब्जेक्शन? एक बार ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया, क्लियर कट मेथड इज, सर आप चेक से पेमेंट देंगे या कैश से? ऑफकोर्स वी आर टेकिंग चेक ओनली, तो हम लोग इमीडिएटली बात कर सकते हैं, सर आप एनईएफटी ट्रांसफर करेंगे या चेक देंगे? नाउ जब मैं क्लाइंट के साथ में ऑब्जेक्शन टैकल कर लिया, देन व्हाट एम आई वेटिंग फॉर क्लोजिंग? वी नीड टू गेट इन क्लोजिंग एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ अगर वापस वो स्टेप के ऊपर उसका ऑब्जेक्शन होगा, हाँ जरा मैं सोच के बोलता हूं, नाउ इमीडिएटली यू हैव अ रीजन टू टॉक, सर आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। और कोई ऑब्जेक्शन होगा तो मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूं। सर ऐसे करते करते शायद हमने कितने साल निकाल लिए होंगे, डोंट यू थिंक सो? व्हाई डोंट वी टेक द डिसीजन टुडे? नाउ अगर हमने चेक मांगा तो ये क्वेश्चन आएगा, वरना हम ऐसे ही उठ जाएंगे। अगेन आफ्टर फ्यू डेज द क्लाइंट विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन माइंडसेट अगेन टू टैकल सो मेनी ऑब्जेक्शंस। उसके बजाय वही टाइम पे अगर वो डिसीजन ले सकता है, देन आवर पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर ऑफ नेलिंग हिम डाउन। दिस इज व्हाट वी नीड टू डू फॉर क्लोजिंग। इमीडिएटली गिव ऑप्शंस। सर आप कैश में करेंगे, आप चेक में देंगे या एनईएफटी करेंगे? सर आप पैन कार्ड तो आपके पास में होगा ही, आपके नाम पे करेंगे या भाभी जी के नाम पे करेंगे? These are some of the closing things. Once we do all these things at every stage, we need to be alert. हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं दोस्तों, क्लाइंट के पास में मिलने भी जाते हैं, बात भी अच्छी तरीके से करते हैं, बट इफ वी डू नॉट नो दिस टेक्निक्स, that is where we really get into stuck up position. I have lot of training programs. If you really like this particular video, click the link below, enter into my world, into life insurance mastery champions। Facebook का मेरा प्राइवेट ग्रुप है, उसमें भी आप आ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर दी है YouTube डिस्क्रिप्शन के अंदर। And of course I have lot of training programs. Online is moving quite fast. Online insurance sales model is one of the training programs which I have. You can definitely join that training program, and the journey of education is lifelong. Still today I learn, and I wish everybody learning a fantastic path for increasing your insurance business. Have a fantastic year ahead. All the best. Thank you.